परत भजन में भंग रे भाई, परत भजन में भंग। डॉक्टर साहब की नौकरी छोड़ने के बाद महाराज जी को फिर से मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि महाराज जी ने 3 दिन तक भूखे रहकर मिट्टी के टोकरे डाले, परंतु पैसे के लालची लोगों ने इनकी मेहनत के पैसे नहीं दिए। तब महाराज जी को अपने पेट की आग शांत करने के लिए एक साधु के दिए भुगड़े खाकर पानी पीना पड़ा, जिसका अभूतपूर्व स्वाद उनको जीवन पर्यंत याद रहा। साधु वही साधन करें, साधे तन और मन, ताराचंद साधन करें, उपजे लाल रतन रे भाई, उपजे लाल रतन। क्या आप सोच सकते हैं कि 13-14 साल के बालक ने केले का स्वाद ही न चखा हो? ये सच है। एक दिन महाराज जी बागपुर जाने के लिए खरक से तांगे में बैठे थे। उस तांगे में ही केलंगा का एक राजपूत टोकरी में केले लेकर जा रहा था। टोकरी में सुराख देखकर महाराज जी ने उंगली डालकर 2 केले निकाल लिए और चादर में छुपा लिए। महाराज जी की ये पहली चोरी थी। महाराज जी अगर चाहते तो चादर में छुपाकर केले खा सकते थे, मगर उसी वक्त उन्हें एक कथा याद आ गई जिसमें अर्जुन को बाजरे की एक सिरटी तोड़कर खाने के बदले 12 वर्ष तक जमींदार की सेवा करनी पड़ी थी। महाराज जी ने उसी वक्त वो दोनों केले उस आदमी को वापस कर दिए और जिंदगी में कभी भी चोरी न करने की कसम खाई। देता है लेता नहीं, उसको सतगुरु मान, करे कमाई हाथ से, लेता नहीं है दान रे भाई, लेता नहीं है दान। हुजूर महाराज जी को बचपन से ही साधु संतों की संगत पसंद थी। एक बार गांव में झोझू के ब्राह्मण दंडी स्वामी पधारे। महाराज जी की इच्छा उनको भोजन कराने की हुई तो वो साधु के पास गए। महाराज, मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ। बच्चे, हम दंडी स्वामी हैं। हम तो सिर्फ 2 घरों का भोजन स्वीकार करते हैं। किन किन का महाराज? एक तो ब्राह्मणों का और दूसरा बनियों का। मैं आपके लिए ब्राह्मणों के घर पर ही भोजन बनवा दूंगा। तब ठीक है, हम तेरा प्रसाद अवश्य स्वीकार करेंगे। साधु के मुंह से इतनी बात सुनकर महाराज जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज जी ने सैला चुककर 15 किलो के आसपास चने इकट्ठे कर रखे थे। इन्हें बेचकर गेहूं का आटा, सब्जी, घी व मीठा आदि खरीदकर एक ब्राह्मण के घर दंडी स्वामी के लिए भोजन तैयार कराया। स्वामी जी ने भोजन किया, मगर रोटी का एक टुकड़ा झूठा छोड़ दिया। हुजूर साहब जब थाली धोने गए तो उस टुकड़े को प्रसाद समझकर खा गए। महाराज जी का मानना था कि उस टुकड़े के प्रसाद के कारण ही वो यहां तक पहुंचे थे। अगले दिन महाराज जी के मुंह से उस प्रसाद की हकीकत जानने के बाद वो स्वामी रो पड़ा और कहने लगा, तुमने ही बड़ा पवित्र अन्न इकट्ठा किया था बच्चे। अगर मैं तेरे हाथ से उन चनों की रोटी और दाल खा लेता तो मेरा जन्म सफल हो जाता। कहने का तात्पर्य यह है कि खाना खाते वक्त उसका स्वाद नहीं, बल्कि ये देखना चाहिए कि उस खाने के पीछे खिलाने वाले की श्रद्धा कैसी है। ताराचंद सेवा बिना कटे न मन का मैल, घट का पर्दा ना खुले, रहे बैल का बैल रे भाई, रहे बैल का बैल। एक बार हुजूर महाराज जी अपने कुछ साथियों के साथ खरकड़ी गांव में एक साधु के दर्शन करने चले गए। तब उस साधु ने महाराज जी के साथ आए लोगों से कहा, आप लोग मेरे दर्शन करने क्यों आए हो? तुम्हारे तो बीच में ही इतना बड़ा संत मौजूद है। तुम लोग देखना, एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया इसके दर्शन करने आएगी। उस साधु का इशारा हमारे महाराज जी की तरफ था, जिन्हें उस वक्त लोगों ने नहीं पहचाना था।
लोहे से पारस मिले, सोना फिर बन जाए। पारस सतगुरु रूप है, पारस ले बनाए रे भाई, पारस ले बनाए। हुजूर महाराज जी की किशोरावस्था की ही बात है। एक बार हुजूर महाराज जी जानवरों को दाना पानी डालकर गांव की तरफ आ रहे थे तो जोर से आंधी और बरसात शुरू हो गई। इस तूफान से बचने के लिए महाराज जी एक झाड़ी की ओट में हो गए और चादर ओढ़कर बैठ गए। कुछ देर बाद इन्हें अपने सर पर कुछ सूसू की आवाज सुनाई दी तो देखा एक काला नाग इनके सर पर फन उठाए खड़ा था। हुजूर महाराज जी डरकर वहां से भागे और एक साधु की कुटिया में जाकर सांस ली। ओए क्या बात है तारा, इतना घबराया हुआ क्यों है? महाराज, इस भयंकर तूफान से बचने के खातिर एक झाड़ी में शरण ली थी। वहां पता नहीं कहां से एक काला नाग मेरे सिर पे आकर खड़ा हो गया। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई तारा। खैर तू यहाँ आराम से बैठ, मैं अभी आया। जी महाराज जी। हुजूर महाराज जी साधु महाराज जी से ज्ञान ध्यान की बातें सुनने अक्सर यहाँ आते रहते थे। अगले दिन जब हुजूर महाराज जी उस साधु की कुटिया में पहुंचे तो साधु ने इन्हें मिठाई देते हुए कहा, ये ले तारा, मिठाई खा। ये सब किस खुशी में महाराज? ओए कल जो तुमने नाग वाली बात बताई थी उस पर एक सेठ ने सट्टा खेला और वो जीत गया। छी, अब साधु होकर सट्टा बताने का धंधा करते हैं। धिक्कार है आपके जीवन पर। इतना कहकर वे वहां से चले आए और कभी उस साधु की कुटिया में उसके बुलाए बिना नहीं गए। इसी प्रकार एक बार उसी साधु द्वारा इनको खाने में मांस दिए जाने पर इन्होंने कसम खाई, जो महात्मा मांस, सुल्फा, भांग, शराब, अफीम, गांजा आदि का सेवन करता होगा या अन्य बुराई वाला होगा तो उसके पास अन्न जल ग्रहण करना तो दूर, उसके पास बैठूंगा भी नहीं, क्योंकि बैठ कुसंग चाहे कुशल, तुलसी यह अफसोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस रे भाई, रावण बसा पड़ोस। इस प्रकार बचपन व किशोरावस्था में पारिवारिक समस्याओं, अभावों व सामाजिक स्तर पर मिलने वाले अपमानों को झेलते झेलते हुजूर महाराज जी युवावस्था में आ पहुंचे। इस उम्र में पहुंचने पर इनका मन परहित की सच्चाई व ईश्वर की खोज के लिए और व्याकुल होने लगा। लेकिन उधर इनके पिता हुजूर साहब को लेकर कुछ और ही सपने देख रहे थे। वो अपनी वंशावली बढ़ाने के लिए इनकी शादी करने के चक्कर में थे। तारा, मैं तेरा ब्याह करना चाहता हूँ। मुझे शादी ब्याह और घर गृहस्थी में कोई रुचि नहीं है। मैं इस लड़की के पिता से तेरी शादी का वादा कर चुका हूँ। मैंने कहा ना, मैं सन्यासी आदमी हूँ। मेरी सांसारिक बंधनों में बंधने की कोई इच्छा नहीं है। अगर तू शादी नहीं करेगा तो अपना वंश कैसे चलेगा? आप एक काम करो, इस लड़की से शादी कर लो। आपका वचन भी रह जाएगा और वंश भी चल जाएगा। मैं इस कन्या को अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ और किसी रूप में नहीं। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। हुजूर साहब के इस व्यवहार से इनके पिता के दिल को बड़ी ठेस लगी, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हुजूर साहब की धर्म माता मन प्यारी के पास जा पहुंचे। आइए चौधरी साहब, कहिए आज कैसे इधर आना हुआ? मन प्यारी बहन, एक उलझन आ पड़ी है, आप ही उसे सुलझा सकती हो। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर आपकी उलझन सुलझाऊंगी। मेरा लड़का तारा आपके पास सत्संग में आता है। मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, मगर उसने साफ इनकार कर दिया है। आप अगर उससे इस बारे में बात करोगी तो वो मान जाएगा, आपकी बात कभी नहीं टालेगा। आप निश्चिंत होकर घर जाइए, मैं उससे बात करके देखती हूँ। अगले दिन जब हुजूर साहब सत्संग के लिए माता मनप्यारी के यहाँ पहुंचे तो माता ने उनसे कहा, भगत तारा, तेरी उम्र अब ब्याह के लायक हो गई है, तू अब ब्याह कर ले। माता, आप मुझे भगत भी कहती हैं और मेरा ब्याह भी कराने को कह रही हैं। आपने मेरी फिक्र की, मेरे बारे में सोचा, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।
परंतु माता, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने व्रत का पूरी निष्ठा से पालन कर सकूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है तारा। तू अपने जीवन में अपने पर कोई धब्बा मत लगने देना। इस तरह इनके पिता की इनको गृहस्थ बनाने की तमन्ना अधूरी ही रह गई। बाद में हुजूर महाराज जी ने 12 वर्ष तक पीले वस्त्र पहनकर अपने व्रत को पूरी तरह निभाया। ब्रह्मचर्य को राख ले, सतगुरु सेवा खूब, अंत ब्रह्म को जाएगा, लिखता मनु महबूब रे भाई, लिखता मनु महबूब। हुजूर साहब को जैसे मुसीबतों से कुछ प्यार सा हो गया था। वैसे तो ऊपर वाला ही उनके पास कोई न कोई मुसीबत भेजता रहता था, मगर हुजूर महाराज जी को सब ठीक ठाक चलता नजर आता तो महाराज जी स्वयं कष्टों को आमंत्रण दे देते। हुजूर महाराज जी कभी एक अनाज की सूखी रोटी खाकर पानी पीने का व्रत लेते, तो कभी 2-2 महीने तुलसी के पत्ते डालकर उबाला हुआ पानी पीते। कभी कभी महीनों सिर्फ पाव भर दूध रोजाना पीकर अपना व्रत पूरा करते। साधन से सुख होत है, साधन से दुख जाए, तारा चंद साधन करें, सुख सागर मिल जाए रे भाई, सुख सागर मिल जाए। हुजूर महाराज जी धार्मिक मामलों में बहुत भावुक थे। धार्मिक पुस्तकों व साधु महात्माओं की बातों का महाराज जी के दिल पर बहुत जल्द असर होता था। एक बार महाराज जी ने संत चरणदास जी का भक्ति सागर सुना। मनुष्य दिन रात 24 घंटों में 21,600 सांसें लेता है। इस बात का हुजूर महाराज जी पर इतना असर हुआ कि महाराज जी ने हर सांस के साथ राम का जाप करने का प्रण कर लिया और हर रोज राम नाम के 22,000 फेरने आरंभ कर दिए। राम भजो भई राम भजो, राम बिना दुख पाओगे, तेली के घर बैल बनोगे, आंख पे पट्टी बंधवाओगे, आंख पे पट्टी बंधवाओगे। हुजूर साहब की साकार भक्ति की कोशिश पहली बार उस समय सफल हुई जब उन्होंने गांव में 400-500 साल पुराने धूनी वाले बाबा को सिद्ध कर लिया था। धूनी वाले बाबा हुजूर महाराज जी को स्वप्न में दृष्टांत देकर गांव में आने वाली बीमारियों, वर्षा होने या न होने व फसलों आदि के बारे में पहले ही बता दिया करते थे। इसी वजह से दिनोद व आसपास के गांव वालों की महाराज जी में अटूट श्रद्धा और विश्वास हो गया था। लोगों के इसी विश्वास और श्रद्धा को देखते हुए हुजूर साहब ने बाबा की मूर्ति बनवाने के लिए अपनी भैंस तक बेच दी थी। तारा चंद युक्ति करें, यही भलों की रीत, साधु संत फकीर से निश दिन करें प्रीत रे भाई, निश दिन करें प्रीत। हुजूर महाराज जी की तपस्या धीरे धीरे रंग ला रही थी। इन्हीं तपस्याओं के चलते महाराज जी को कई सिद्धियां प्राप्त हो गई थीं। एक बार सायंकाल तो शाम से लौटते वक्त एक कंडक्टर ने महाराज जी को फोकटिया साधु समझकर बस में नहीं बैठाया तो उसकी बस रास्ते में ही खराब हो गई। इस तरह के और भी कई किस्से गांव वालों के साथ घटित हुए। महाराज जी ने इन विधियों का प्रयोग हमेशा समाज की भलाई के लिए किया। भले भलाई ना तजें, भले करें सब काम, तारा चंद इस वास्ते लिखा भलों में नाम रे भाई, लिखा भलों में नाम। कर्म ही पूजा है जैसी नीति को महाराज जी ने अपनी जिंदगी का मूल मंत्र बना रखा था। अपने लिए रोटी का इंतजाम वो अपनी मेहनत से करते थे।
यहां तक कि अपने किसी रिश्तेदार के यहां भी बगैर काम किए भोजन नहीं करते थे। एक बार हुजूर साहब अपने मामा के यहां गए। दोपहर खाने के वक्त इनके मामा ने इनसे रोटी खाने के लिए कहा तो हुजूर महाराज जी बोले, मामा, मैं आपके यहाँ बगैर कोई काम किए रोटी नहीं खाऊंगा। अरे तू क्या काम करेगा? कुछ भी काम करवा ले मामा, जेवड़ी बांट दूंगा। ठीक है, बांट दे। और उस दिन जेवड़ी बांटने के बाद ही हुजूर महाराज जी ने रोटी खाई। एक बार तो इन्होंने बगैर बैलों के ही कसौले के साथ 10 बीघा जमीन में बाजरी की बुआई की थी और वर्षा के पानी से 10 मन बाजरा पैदा किया था। हल जोड़े करे लामणी, मेहनत करे महान, उसके दोनों नाम हैं सतगुरु और किसान। रे भाई, सतगुरु और किसान। हुजूर साहब को साधु संतों से बड़ा लगाव था। जिस किसी सिद्ध पुरुष के बारे में सुनते उनसे सत्संग करने पहुंचते। साधु संतों से अपनी भेंट के वक्त अगर कोई उनसे कुछ मांगने को कहता तो महाराज जी उनके चरणों में नतमस्तक होकर कहते, हे महात्माओं, अगर तुम कोई महात्मा सो तो मेरे पर एक ही दया कर दो, मैं संसार में फिर न आऊं बस। एक बार हुजूर किसी सत्संग से घर आए तो इनके पिता ने उनसे पूछा, अरे इस वक्त कहां से आ रहा तू? जी, मैं तो सत्संग में सारा दिन इन मोटों के पीछे घूमता रहता है। अगर आज के बाद तू इन मोटों के पास गया ना तो मैं तुझे तीनों जहान से खो दूंगा। अगर आप मुझे तीनों जहान से खो सकते हैं तो मुझे भला इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है? मैं तो सत्संग में जाता ही इसलिए हूं कि कोई साधु महात्मा मुझे 3 जहान से खोकर चौथे जहान में पहुंचा दे। तू तो पागल हो गया, पागल। तेरे से माथा कौन मारे? साधु महात्माओं के सत्संग को लेकर एक बार और इनके पिता ने इन्हें कुछ असहनीय शब्द कह दिए। इस पर महाराज जी ने उसी वक्त घर छोड़ने का मन बना लिया और अगले ही दिन घर से निकल गए। पूर्णिमा का दिन था। सुबह के घर से चले महाराज जी दोपहर तक तो शाम की पहाड़ी पर जा पहुंचे। कहते हैं कि इसी पहाड़ी पर बाबा मूंगीपा ने तप किया था। इसी स्थान पर उनकी समाधि बनी हुई है। अपने पिता की बातों से क्षुब्ध महाराज जी 2 दिन व 2 रातों तक उसी समाधि पर लेटे रहे और रोते रहे। तीसरे दिन आधी रात के वक्त अचानक महाराज जी को ऐसा लगा जैसा उनके सामने से कोई गुजर कर गया है। महाराज जी उसी वक्त बैठ गए और उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो उन्हें वहां कुछ भी नजर नहीं आया। तब वो फिर से लेट गए। अभी आंखें बंद की ही थी कि उन्हें कुछ आवाज सी सुनाई दी। आंखें खोलकर देखा तो शेर पर सवार एक महात्मा को अपने सामने खड़ा पाया। परंतु जैसे ही महाराज जी उठकर बैठे वो महात्मा जी वहां से चले गए। कुछ पल बाद वही महात्मा सफेद घोड़े पर सवार होकर उनके सामने आकर खड़े हुए और बोले, आप जैसे भक्त का यूं राह भटकना अच्छा नहीं लगता। आपने सारी उम्र अपने पिताजी की सेवा की है, अब उनका थोड़ा ही जीवन शेष है। ऐसे में आपको उनकी बात का बुरा मानकर उन्हें छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आज से ठीक 12 महीने बाद उनकी जीवन लीला पूरी हो जाएगी। इतने समय के लिए उनके व्यवहार को सहन करो और जाकर उनकी सेवा करो। उस महात्मा के मुख से इस तरह की बात सुनकर महाराज जी को आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। उन्होंने महात्मा को साष्टांग प्रणाम किया तो देखा वहां कुछ नहीं था। उसी वक्त महाराज जी ने अपने घर की राह ली और सब कुछ भूलकर पिताजी की सेवा में लग गए। जन्म जन्म के पाप सब हो जाते हैं नाश, यही असली परियाग है, घट के बीच निवास रे भाई, घट के बीच निवास। हुजूर महाराज जी ने भारी से भारी तपस्या की, कई तरह की रिद्धियां सिद्धियां भी प्राप्त की, परंतु ये सब करने के पश्चात भी इन्हें संतोष नहीं हुआ। इनके मन को कभी शांति नहीं मिली। हुजूर साहब के जीवन का तो मात्र एक ध्येय था, संसार के जन्म मरण से छुटकारा पाना। इसी ध्येय को पूरा करने के इरादे से
महाराज जी साधुओं के पीछे जंगलों में घूमते फिरते थे। एक बार एक साधु को लंगोटी बांधे हाथ में कमंडल लिए अपनी ही मस्ती में बेफिक्र घूमते देखा तो सोचा कि इस साधु की तरह ही सांसारिक मोह माया त्यागने के बाद ही उनकी चौथे जहान में जाने की तमन्ना पूरी हो सकती है। ये ख्याल दिमाग में आते ही महाराज जी ने अपने पीले वस्त्र त्याग कर लंगोटी पहनी और बरौला हाथ में लेकर निकल पड़े। सर्दी गर्मी खान पान सबकी चिंता इन्होंने छोड़ दी थी। कहीं से कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं तो जय श्री राम। इसी तरह की जिंदगी से इनका भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि पर काफी नियंत्रण हो गया। जब कभी कहीं भी मन किया समाधि में लीन हो जाते और कई कई दिनों तक उसी अवस्था में बैठे रहते। साधन करना कठिन है, मन रोक्या नहीं जाए। जो कोई मन को रोक ले, जन्म सफल हो जाए रे भाई, जन्म सफल हो जाए। इतना सब करने के बाद भी हुजूर महाराज जी की आध्यात्मिक क्षुधा शांत नहीं हुई। एक सत्संग में एक महात्मा के समझाने पर हुजूर महाराज जी ने राधा स्वामी की शरण में जाने की सोची। हुजूर महाराज जी ने इन सब डेरों का दौरा किया। आगरा, पीपल मंडी, दयाल बाग, ब्यास, सिरसा और किकरांवाली हर जगह घूमे, परंतु इन्हें वो नहीं मिला जिसकी इन्हें तलाश थी। कुछ समय पश्चात मन फिर से विचलित हुआ तो फिर ब्यास की यात्रा पर निकल पड़े। इस बार हुजूर चरण सिंह जी महाराज से हुजूर महाराज जी का सत्संग हुआ तो हुजूर महाराज जी को गुरु और नाम की महत्ता का ज्ञान हुआ, परंतु गुरु से नाम इन्हें इस बार भी नहीं मिला। सतनाम निज नाम है, राधा स्वामी नाम, जाप अजपा हो रहा, जिह्वा का क्या काम, जिह्वा का क्या काम। उसी समय के एक बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध फकीर थे मस्ताना महाराज जी। इनका डेरा पाकिस्तान की बॉर्डर पर किकरांवाली गांव में था। हुजूर साहब को जब इनके बारे में पता चला तो इन्हें अपना गुरु बनाने की इच्छा लेकर पैदल ही दिनोद से किकरांवाली गांव की तरफ चल पड़े। हुजूर साहब ने घर से निकलते वक्त ही प्रण किया था कि मस्ताना महाराज जी के दर्शन होने के बाद ही रोटी खाएंगे। जैसे ही हुजूर साहब उनके डेरे पर पहुंचे, मस्ताना महाराज जी ने हुजूर साहब को गुफा के अंदर बुलाया और पूछा, रोटी खाओगे? हाँ महाराज, अब तो रोटी खाऊंगा। इतने लंबे व्रत के बाद अब तो वक्त हुआ है रोटी खाने का। कहो, यहाँ क्यों आए हो? महाराज, मैं आपसे नाम दान लेना चाहता हूँ। तुझे नाम दान मैं नहीं दे सकता। तू सीधा जुई गांव चला जा। मैं वहां जाकर क्या करूंगा महाराज? जुई में मास्टर राम सिंह अरमान रहते हैं। तुम उन्हीं के हंस हो, उनसे नाम दान लेना तुम्हारा हक है। वही तुम्हारे गुरु हैं और उन्हीं के काम को तुम्हें आगे करना है। और आस सब छोड़कर करें गुरु की आश। सतगुरु उन पर दयाल है, जिनका है विश्वास रे भाई, जिनका है विश्वास। मस्ताना महाराज जी से इतना सुनकर हुजूर महाराज जी खुशी खुशी घर लौट आए और अगले ही दिन अरमान साहब से मिलने की ख्वाहिश लेकर जुई गांव जा पहुंचे। हुजूर जी को वहां पता चला कि अरमान साहब बच्चों को पढ़ाने गोलागढ़ गए हैं। हुजूर साहब उसी वक्त गोलागढ़ जा पहुंचे। हुजूर साहब को देखते ही अरमान साहब ने इनसे पूछा, भाई कहाँ के रहने वाले हो? जी, मैं दिनोद गांव का ताराचंद हूँ। मेरे पास किस काम से आए हो? महाराज, मैं तो आपसे नाम दान लेने आया हूँ। जानते हो नाम दान क्या होता है? जी हाँ, जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ।
ठीक है, मैं तुम्हें नाम दान दूंगा, मगर आज नहीं, फिर कभी। हुजूर महाराज जी वापस बिनोद लौट आए और कुछ समय के अंतराल के बाद फिर से अरमान साहब के पास पहुंचे। इस बार मिलने पर अरमान साहब ने हुजूर महाराज जी से कहा, आ गए आप नाम दीक्षा लेने? जी हुजूर जी। आपको नाम की दीक्षा तो मैं दे दूंगा, परंतु मेरे नियम बड़े कठोर हैं। मैं आपके हर नियम का सच्चे दिल से पालन करूंगा। आपका हर नियम मेरे लिए लक्ष्मण रेखा होगी, जिसका मैं कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। वैसे तो संतों का वेश सफेद होता है, परंतु मैं तुम्हारी ब्रह्मचारी वाली पीली वेशभूषा नहीं उतरवाऊंगा। जब तुम्हारे प्रण के 12 साल पूरे हो जाएं, तो इस बारे में अपने आप निर्णय ले लेना। हाँ, आज के दिन तुम्हें श्वेत वस्त्र धारण करने होंगे। आपकी हर आज्ञा शिरोधारी है महाराज। तुम्हें कुछ नियम और भी करने हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। जिंदगी भर कमा कर खाओगे, मांग कर अपना पेट नहीं भरोगे, मेहनत करके अपना जीवन यापन करोगे। मैं नियम करता हूँ महाराज। एकांत में कभी भी औरत जात से नहीं मिलोगे। जी महाराज। किसी भी कन्या से अपने पांव को हाथ नहीं लगवाओगे। सुल्फा, गांजा, शराब, अफीम आदि का धंधा करने वालों के घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करोगे। अगर कभी किसी ने धोखा कर दिया तो? तब तुम्हारा कोई दोष नहीं, वो धोखा करने वाला ही डूबेगा। तब ठीक है महाराज। अगर कभी संगत के 4 पैसे भी तुमने खाए तो कीड़े पड़कर मरोगे। महाराज, मेरे पास अपनी 1 एकड़ जमीन है, मेरे गुजारे के लिए वो बहुत है। कभी भी सत्संग, डेरे और आश्रम के लिए शामलात भूमि का उपयोग नहीं करोगे। जी महाराज। अगर कभी डेरा या आश्रम बनवाओगे तो मेरे नाम से नहीं, बल्कि राधा स्वामी के नाम से।